हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्यों होता है, कौन कौन से पार्ट्स के अंदर कौन कौन सी जो ग्लैंड्स हैं वो काम करती हैं, जो हमारा फूड होता है जिसको हम खाते हैं वो कौन कौन से पार्ट में जाके कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है। तो आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू द एनस। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो मतलब एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो एक्सटेंड होती है, कहाँ से, माउथ से लेके हमारे एनस तक। इन फिगर 5.6 जो हमारी फिगर है वो ये वाली है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। ये बता रहा है कि 5.6 में वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट, वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इसने बताया है कि 5.6 में हम देखते हैं कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और वो हर एक पार्ट के हर एक रीज़न के क्या होते हैं, स्पेशल एक फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो इसमें हम क्या जानेंगे कि व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी। तो जब हमारी बॉडी के अंदर फूड एंटर करता है तो वो क्या क्या फंक्शन करता है, मतलब वो कहाँ कहाँ जाता है, कौन कौन से पार्ट के अंदर टूटता है, हमारी फूड के साथ क्या होता है, वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। हम हम कई प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। तो हम चाहे सब्जी पूरी खाएं, चाहे हम नूडल्स खाएं, चाहे हम फ्रूट्स खाएं, हम कुछ भी खाते हैं तो उसका सबका डाइजेस्ट होने का ट्रैक होता है, वो क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट particles which are small and the same texture. This is achieved by the crushing the food with our teeth। मतलब कि नेचुरली हम क्या करते हैं, फूड को एंटर करते हैं और जो हमारा जो फूड है वो किसके द्वारा क्रश किया जाता है, टीथ के द्वारा क्रशिंग किया जाता है। Since the lining of the canal is soft, जो कैनाल की जो लाइनिंग होती है क्या होती है, सॉफ्ट होती है। द फूड इज़ ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पैसेज स्मूथ। जो हमारा फूड होता है वो नरम होके इसके जो वेटेड होता है, पैसेज होता है, उसको स्मूथ कर लेता है। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक, मतलब जब हम खाते हैं जो हमें पसंद होता है, इसको हम पसंद करते हैं। वैन वी ईट समथिंग, हम कुछ खाते हैं, वी लाइक, जो हमें पसंद होता है, आवर माउथ वाटर्स, हमारे मुंह में क्या आ जाता है बेटा, पानी आ जाता है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट ए ओनली ए वाटर, वो असल में क्या पानी नहीं होता, बट इट इज़ ए फ्लूइड कॉल्ड स्लाइवा। वो क्या होता है, स्लाइवा होता है, जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। इट इज़ if it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalyst called enzyme. The saliva contains enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule, to give simple sugar. The food is mixed thoroughly with saliva
and moved around the mouth while chewing by the molecule जो muscular tongue. It is necessary to the food is regulating manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. मतलब कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रॉपरली डाइजेशन होता है वो हर एक पार्ट के अंदर होता है. द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स दैट कंट्रैक्ट rhythmically in order to push the food forward, जो हमारे फूड को आगे की ओर धकेलता है. These peristaltic movements occur all along the gut. हमारे गट के अंदर क्या होता है, ये अखर करती हैं जो ऑल मूवमेंट्स होती हैं वो. फ्रॉम द माउथ, हमारे मुंह से स्टार्ट होके द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रूली द फूड पाइप. हमारे जो फ्रॉम द माउथ, हमारे मुख से जब खाना एंटर करता है, टेकन द स्टमक, टेकन टू द स्टमक, स्टमक के पास जाता है थ्रू द फूड पाइप. और जो हमारी ओएसोफेगस को ही फूड पाइप बोलते हैं. फूड पाइप और ओएसोफेगस. द स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर्स इट. जब फूड स्टमक के अंदर एंटर्स करता है तो हमारा जो स्टमक होता है वो क्या करता है, एक्सपैंड हो जाता है. द मस्कुलर वॉल्स of the stomach helps is mixing the food thoroughly with more digestive juice. मतलब कि जो हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, मिक्स जो मस्कुलर वॉल स्टमक हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड. फूड को मिक्स करने के में हमारी जो मस्कुलर वॉल्स होती है वो हेल्प करती हैं. किसकी, स्टमक की. डाइजेस्टिव जूस उनके अंदर मिक्स करने के लिए. किसमें बेटा, फूड में जो हमने खाया है. द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय gastric gland present in the wall of the stomach. These release hydrochloric acid, a protein digesting enzyme called pepsin or mucus. The digestion is in stomach is taken care by the gastric glands. जो स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा. प्रेजेंट इन वाल्स ऑफ स्टमक. जो स्टमक की वाल्स के अंदर क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin. जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हमारा HCl होता है, वो क्या करता है, क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम. वो अपना एसिडिक मीडियम जनरेट कर देता है और इसको फैसिलिटेट क्या करता है, the action of the enzyme pepsin. What other functions do you think is observed by the acid? मतलब इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं जो एसिड के द्वारा किए जाते हैं. The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal conditions. We have often heard adults complaining about acidity. मतलब हम देखते हैं कि जो हमारे अडल्ट होते हैं, हमारे जो एल्डर्स, हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, ऑफ्टन हियर अडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी. उनको एसिडिटी हो जाती है. कैसे, कैन दिस बी related to what has been discussed above? The exit of food from the stomach is regulated by the sphincter muscles
which releases in small amount into the small intestine. From the stomach, the food now enters in small intestine. अब जो हमारा फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर चुका है. दिस इज़ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें पुटअप होता है कि जो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन. Which is fitted into the compact space, जो कॉम्पैक्ट स्पेस छोटी सी जगह के अंदर फिट हुआ है. बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव coilings, the length of the small intestine differ in various animals depending on the food they eat. मतलब कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ किस पे डिपेंड करती है कि हम क्या खाते हैं. ठीक है. हर्बेसियस ईटिंग ग्रास नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड. मतलब हमारे अंदर नॉर्मल डाइजेस्टिव एलिमेंट वो क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. जो एनिमल्स होते हैं जो हर्बेसियस जो एनिमल होते हैं जो घास खाते हैं, घास लंबी लंबी होती है तो उनको लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन की नीड होती है. किसको? सेलुलोज को पचाने के लिए. मीट इज़ ईजियर डाइजेस्ट. जो मीट मांस होता है वो ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता, तो इसलिए उनको शॉर्ट इंटेस्टाइन की नीड होती है. बताया ना कि हैंस कार्निवर्स लाइक टाइगर्स हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट. जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो मेन साइट होती है किसकी? कंप्लीट डाइजेशन की. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. इट रिसीव द सीक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियास ऑफ दिस पर्पस. The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act, while juice from the liver accompanies these is in addition to acting on fats. Fats are present in the intestine in the form of large globules, which makes it difficult for enzymes to act on them, while salt breaks them down into smaller globules, increases the efficiency of enzymes action. This is similar to the emulsifying action of swabs on that we have learnt about in chapter 4. The pancreas secretes pancreatic juice, which contain enzymes like trypsin of digesting proteins. And lipase for breaking down emulsified fats. The walls of the small intestine contain glands which secreted intestinal juice. The enzymes present in it finally convert the protein to amino acids, complex carbohydrate into glucose, and fat into fatty acid and glycerol. जो एंजाइम्स होते हैं प्रेजेंट इन इट, मतलब जो हमारे खाने के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? कन्वर्ट करते हैं किसको? प्रोटीन को किस में करते हैं? अमीनो एसिड में करते हैं. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में करते हैं और फैट को
फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द walls of intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi, which increase the surface area of absorption. The villi are richly supplied with with the blood vessels, which take the absorbed food to each and every cell of the body, where it is utilized or obtaining energy, building up new tissues and the repair of old tissues. क्या करते हैं, जो विलाई होती है और रिचली एवरी सेल क्या करती है, हमारी सेल्स को क्या करती है, रिकवर करती है। वी यूटिलाइज द ऑब्टेनिंग एनर्जी, एनर्जी क्या करती है, ऑब्टेन करती है, यूटिलाइज करती है, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़, जो हमारे टिश्यूज़ बनाते हैं ना, टिश्यू बनते हैं, उत्तक बनते हैं हमारे, और जो पुराने टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर करती हैं। द अनअब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो अनअब्जॉर्ब्ड, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, उनको अब कहाँ भेज दिया गया बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में। जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, अनडिज़ायरेबल जो फूड होता है, उसको अब हम कहाँ सेंड कर देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम इट्स दिस मटेरियल। वहाँ पे क्या करता है, क्या करती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी जो वाल्स होती हैं, एब्जॉर्ब मोर वाटर, उसके अंदर थोड़ा बहुत जो जूस बचा हुआ होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, जो हमारा वेस्ट होता है वो हमारी एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। द एग्जिट ऑफ इट्स वेस्ट मटेरियल इज़ रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंचर। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो के लिए बाय बाय।